हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2016 में आया था। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है ये, और ये किसके बराबर है? 1। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि कोई भी चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जो कि यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, अगर ये 1 है तो हम लोग क्या सोच सकते हैं? ये 1 कब कब हो सकता है? पहला तो किसी के दिमाग में ये आएगा कि भैया जो उसका पावर है वो 0 हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या दिमाग में आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, भैया अगर 1 हो जाए तो 1 का पावर कुछ भी रहे वो 1 ही रहेगा। केस 3 क्या है? तीसरा कंडीशन क्या आ सकता है? तीसरा चीज़ जनरली बहुत लोगों के माइंड में नहीं आता है, वो क्या हो सकता है कि अगर ये चीज़ मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 अगर -1 हो जाए और ये जो उसका ऊपर जो लिखा हुआ पावर है अगर वो इवन हो जाए तो -1 का पावर इवन क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक तो हो गया कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 क्या हो जाए? 0। दूसरा क्या हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 क्या हो जाए? 1 हो जाए। तीसरा क्या हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 -1 हो एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 क्या हो जाए? इवन हो जाए। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या हम बोले। केस 1 क्या बोले हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 क्या हो जाए? 0 हो जाए। केस 2 क्या बोले हम कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 क्या हो जाए? 1 हो जाए। और केस 3 हम क्या बोले भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 -1 हो जाए एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 क्या हो जाए? इवन हो जाए। तो हम लोग तीनों केस से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब केस 1 से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, केस 2 से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, केस 3 से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और जितने भी x है सबका सम कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो चलिए पहले केस 1 से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो केस 1 में क्या था? केस 1 में था कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 क्या हो जाए? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4x को 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? x प्लस 10, यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ x की कौन कौन सी वैल्यू होगी? -10 और x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। केस 2, केस 2 क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो 1 को इधर लेके जाते हैं तो इधर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 0। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर एक्स कॉमन लेते हो एक्स माइनस 4 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जैसे एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आ गई? 1 एंड 4, ठीक है। केस 1 से फाइंड कर लिए, केस 2 से फाइंड कर लिया, बच क्या गया? केस 3। तो चलिए केस 3 से फाइंड करते हैं। तो केस 3 क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 क्या हो जाए? -1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 क्या हो जाए? इवन हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं इधर से। तो इसके लिए क्या करते हैं? -1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सॉरी ये -5 है, ये -5 है, सॉरी। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या गया? x की इसको कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की कौन कौन सी वैल्यू है? 2 एंड 3। तो केस 3 से x की वैल्यू 2 एंड 3 है, लेकिन केस 3 में हमको यहाँ तक अभी रुकना नहीं है। हमें ये भी इंश्योर करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार x इक्वल्स टू 2 यहाँ पुट करके देखेंगे कि भाई साहब ये इवन हो भी रहा है कि नहीं। उसी तरह x इक्वल्स टू 3 भी पुट करके देखेंगे कि ये इवन हो भी रहा है कि नहीं। तो पहले क्या करते हैं कि पुट x इक्वल्स टू 2 इन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। तो चलिए पुट करके देखते हैं तो क्या आ रहा है? 4 प्लस 8 माइनस 60। तो मतलब ये क्या आ रहा है? -48। अब बताओ -48 इवन है कि ऑड? इवन है। तो मतलब क्या है यहाँ से पता चला कि जब x इक्वल्स टू 2 केस 3 से जो x इक्वल्स टू 2 आ रहा है उसके लिए क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 क्या हो रहा है? इवन हो रहा है। चलिए मतलब x इक्वल्स टू 2 तो भाई साहब हम लोग केस 3 से ले सकते हैं। अब चलते हैं x इक्वल्स टू 3। तो जब x इक्वल्स टू 3 हम लोग पुट करेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 में तो देखते हैं क्या आता है। जैसे पुट करें तो क्या आएगा, ये 9 प्लस 12 माइनस 60, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास -39। क्या -39 इवन है? नहीं, ये तो ऑड है। तो क्या ये हम लोग x=3 आंसर में लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि जब x=3 आंसर में लेंगे तो -1 का पावर ऑड आ जाएगा, और -1 का पावर ऑड तो -1 होता है। लेकिन हमको क्या करना था, हमको तो 1 बनाना था, इसलिए x=3 हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारे पास टोटल हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशन है? हमारे पास सॉल्यूशन है, हम इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है, इधर मैं लिख ले रहा हूँ। तो हमारे पास क्या क्या आया, x= केस 1 से क्या आया, x= -10 एंड 6, -10 6। केस 2 से क्या आया, 1 एंड 4, 1 एंड 4। एंड केस 3 से क्या आया, 2 आया। 3 निगलेक्ट हो जाएगा, 3 निगलेक्टेड, 3 हमारा निगलेक्ट हो जाएगा। तो अब इस सबका सम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो सम करेंगे तो क्या आएगा, -10 + 6 + 4 + 1 + 2, ये क्या आ गया 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द इक्वेशन x² + bx - 1 = 0 and x² + x + b = 0 have a common root different from -1 that modulus of b is equals to, मतलब बोला क्या है, ध्यान से सुनिए। बोला कि x² + bx - 1 = 0 एक इक्वेशन है, और x² + x + b = 0 एक इक्वेशन है। दोनों में, दोनों का एक रूट कॉमन है, दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। तो मान लेते हैं इसका जो रूट कॉमन है दोनों का, वो अल्फा, मतलब अल्फा इसको भी से, इसका भी रूट होगा और इसका भी रूट होगा। अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो बताओ क्या अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? हाँ, सेटिस्फाई करेगा। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं पहले इक्वेशन से, कि α² + b α - 1 = 0, हाँ या ना बोलो। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और अगर अल्फा दूसरे इक्वेशन का रूट है तो क्या ये दूसरे रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? हाँ, जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, α² + α + b = 0, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, b α - α -1 - b = 0, ठीक है। 1 -1 b को उधर लेके चल गए, तो ये क्या आ गया, अल्फा b - 1 = 1 + b। तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया हमारे पास, 1 + b अपॉन b - 1, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा क्या आ गया, 1 + b अपॉन b - 1। अगर अल्फा ये आ गया तो क्या बताओ, हम किसी भी मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कहीं भी पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हमको लास्ट में फाइंड क्या करना है, मॉडुलस ऑफ b फाइंड करना है। तो पहले b फाइंड कर ले तब ना मॉडुलस ऑफ b फाइंड करेंगे। तो पहले b कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस अल्फा को आप इक्वेशन 1 में डाल दो या फिर इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में डाल दो या फिर इक्वेशन 2 में डाल दो। मैं इक्वेशन 2 में डालता हूँ, अब 1 में भी डाल के कर सकते हो। तो हम क्या करें, पुट अल्फा b + 1 अपॉन b - 1 इन इक्वेशन 2। तो जैसे पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 + b अपॉन b - 1 का होल टू द स्क्वायर प्लस 1 + b अपॉन b - 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम लेते हैं तो अच्छे से, तो 1 + b का होल टू द स्क्वायर प्लस 1 + b इंटू b - 1 प्लस b इंटू b - 1 का होल टू द स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपैंड करते तो ये आ जाएगा 1 + b² प्लस 2b प्लस b² - 1 प्लस b² प्लस 1 - 2b इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया, 2b² -1 और 1 कैंसल प्लस 2b प्लस b³ प्लस b - 2b² इक्वल्स टू 0। 2b - 2b² और प्लस 2b² कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा, b³ प्लस 3b इक्वल्स टू 0। यहाँ से b कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, b² प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो b 0 हो जाए या तो b² प्लस 3 0 हो जाए, ठीक है। तो b² प्लस 3 0 होने का मतलब क्या, कि b² इक्वल्स टू -3, मतलब b यहाँ से क्या आ गया, प्लस माइनस ऑफ √3 आयोटा, ठीक है। और यहाँ से b क्या है, 0। अब हम बता देते कि b 0 पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं पॉसिबल है, उसके लिए एक बार फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था कि इसका कॉमन रूट होना चाहिए लेकिन डिफरेंट फ्रॉम -, मतलब -1 कॉमन रूट नहीं होना चाहिए। अगर -1 कॉमन रूट नहीं होना चाहिए तो मतलब -1 अल्फा नहीं होना चाहिए, मतलब अल्फा -1 नहीं होना चाहिए। और अल्फा क्या था, 1 + b,
अपॉन बी माइनस वन, मतलब ये हमारा क्या नहीं होना चाहिए, -1। तो यहाँ से देखते हैं कि बी क्या नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं। तो बी माइनस वन को उधर लेके गया तो क्या आ जाएगा, 1 + b इज नॉट इक्वल्स टू 1 - b। अब बी को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो ये 2b इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से बी क्या पता चला कि बी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बी 0 हो जाएगा तो जो कॉमन रूट क्या आ जाएगा, वो -1 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉमन रूट -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से बी हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ ये तो कैंसिल हो गया, ये हमारा निगलेक्ट हो गया। तो बी हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ ±√3 आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ बी क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी आ जाएगा √3। तो मॉडुलस ऑफ बी क्या आ जाएगा, सिर्फ √3। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन √2x + 1 minus √2x - 1 is equals to 1 and x is greater than equals to 1/2, then √4x² - 1 is equals to। अच्छा, तो पहले एक काम करते हैं, √4x² - 1 को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये है क्या आखिरकार। तो मतलब रूट के अंदर 4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल टू द स्क्वायर, और -1 को और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का होल टू द स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x - 1 इंटू 2x + 1, ठीक है। अब क्या करते हैं कि रूट दोनों को दे दे, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 1 इंटू √2x + 1। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि मान लीजिए रूट के अंदर अगर ए बी है तो इसको आप लोग √a इंटू √b लिख सकते हैं। कब, जब a भी ग्रेटर देन 0 हो और b भी ग्रेटर देन 0 है। मतलब अगर रूट के अंदर दो नंबर हैं तो आप इंडिविजुअली रूट स्प्लिट कर सकते हैं, बस कंडीशन क्या है कि जो दोनों नंबर हो वो पॉजिटिव हो। तो यहाँ हम क्यों स्प्लिट कर दिए, क्योंकि जो 2x - 1 है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कैसे पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि गिवन क्या है कि x इज ग्रेटर देन 1/2। तो अगर x हमेशा 1/2 से बड़ा रहेगा तो 2x - 1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और 2x + 1 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही। तो हमारे पास ऑप्शन, इसलिए हम इसको ऐसे स्प्लिट कर दिए, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, √2x - 1 और √2x + 1, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे इनिशियल जो इक्वेशन था उस पर चलेंगे। तो इनिशियली हमारे पास इक्वेशन क्या था, 2x + 1 माइनस 2x - 1 इक्वल्स टू 1। हम लोग क्या करेंगे, √2x - 1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2x + 1 इक्वल्स टू 1 + 2x + 1, 2x - 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 2x + 1, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा 1 + 2x - 1 प्लस ट्वाइस ऑफ √2x - 1। तो यहाँ से 2x कटा 1 और -1 कटा, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि √2x - 1 क्या आ जाएगा 1/2, हाँ या ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं, √2x - 1 क्या आ जाएगा 1/2। अब √2x - 1 तो फाइंड कर लिए, अब √2x + 1 क्यों कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे ही 1/2 पुट करेंगे तो √2x + 1 मिल जाएगा। जैसे पुट करेंगे तो बताओ √2x + 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 मतलब 3/2। अब बताओ √2x - 1 मिल गया, √2x + 1 मिल गया, तो हम लोग √4x² - 1 नहीं फाइंड कर सकते। तो √4x² - 1 क्या आएगा, √2x + 1 इंटू √2x - 1। √2x + 1 क्या था 3/2 और √2x - 1 क्या था 1/2, तो इसको क्या बोल सकते हैं 3/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।